हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम पे। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहाँ संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तक जाने का जो रास्ता है वो रास्ता बहुत ही लंबा है और बहुत ही उनका घर जो है वो दूर है। लंबा मार्ग मतलब मार्ग लंबा है और घर कहाँ है? बहुत दूर है। बिकट पंथ बहुमार, बहुमार मतलब होता है जो लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, ठीक है। तो और रास्ते में बहुत सारे डाकू भी मिलेंगे। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों, आप बताइए कि किस प्रकार से हरि के जो इतने दुर्लभ दीदार हैं उसको किस प्रकार से पाया जाए, क्योंकि जो हरि को पाने का रास्ता है वो बहुत ही लंबा है और रास्ता बहुत, उनका घर जो है बहुत दूर है और रास्ते में बहुत सारे लुटेरे भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से मैं ईश्वर को किस प्रकार से प्राप्त करूं, उनका सानिध्य किस प्रकार से प्राप्त करूं, हे संतो आप हमें बताइए। नेक्स्ट चलते हैं। गुण गाए गुण ना कटै, रटै न राम वियोग, अस निसि हरि ध्यावै नहीं, क्यों पावै दुर्लभ जोग। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि गुण गाए गुण ना कटें। जैसे जो ईश्वर होते हैं उनका अगर आप गुणगान करेंगे तो गुण ना कटें, तो इससे आपके जो बंधन है वो कट जाएंगे, अर्थात आपके जो बंधन है आप उससे मुक्त हो जाएंगे। रटै न राम वियोग, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, फिर से चलते हैं। गुण गाए गुण ना कटे, रटे न राम वियोग। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप सिर्फ ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं, ईश्वर का भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो इससे आपका कोई भी बंधन आप कटेगा नहीं, अर्थात आप बंधन से, पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी आपको, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तब तक नहीं होगी जब तक कि रटे न राम वियोग, जब तक कि आप राम के वियोग में राम का नाम नहीं लेते। यहाँ पे नाम जो सुमिरन है, ईश्वर के नाम की महिमा का वर्णन है कि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनका भजन करते हैं, उपवास रखते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इन सब से भी ऊपर कबीरदास जी यहाँ पे ईश्वर के नाम को बताते हैं कि ईश्वर का अगर आप नाम लेते हैं तो आपको मोक्ष जल्द ही जल्द मिल जाएगा, ईश्वर के दर्शन मिल जाएंगे। बजाय कि अगर आप ईश्वर के गुणगान कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तब भी आपको पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। असन्निसि हरि ध्यावै नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि क्यों आप रात दिन ईश्वर को क्यों नहीं ध्याते हैं, क्यों पावे दुर्लभ जोग। अगर आप ईश्वर को रात दिन नहीं ध्याएंगे, उनका नाम नहीं जपेंगे, उनका ध्यान नहीं करेंगे, तो आप दुर्लभ जोग अर्थात आप दुर्लभ परमात्मा जो हैं, जो कि बड़े कठिनाई से मिलते हैं, वो फिर क्यों आपको मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। कबीर कठिनाई खरी सुमिरंता हरि नाम, सूली ऊपर नट विद्या गिरह नता नहीं ठाम। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो ईश्वर का सुमिरन है, ईश्वर के नाम का जो सुमिरन है वो इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसे थोड़ी होता है, ये जो आपकी जीव होती है ना, ये जो आपका मन होता है, मन बड़ा ही चंचल होता है, वो आपको ऐसे ही ईश्वर का नाम अगर आप जपने बैठेंगे ना, आप कभी जप के देखिएगा, तो ये आपको जपने नहीं देगा, आपको बार बार मोह माया में फंसाएगा। आपको बार बार, जैसे आप नाम का जप कर रहे हैं, आपको पता चला कि अरे वहाँ पे तो कुछ मतलब खाना अच्छा टेस्टी बना है तो जाएं खा लें, ऐसे ही आपका मन आपको भटकाएगा, आपको जपने नहीं देगा नाम जल्दी। लेकिन अगर आपने ईश्वर का नाम पकड़ लिया ना, तो ये नाम फिर आपको उधारी पे लेके जाएगा, ये आपको परम तत्व की प्राप्ति करा देगा। इतना ताकत होती है नाम में। इसकी महानता का वर्णन कबीरदास जी खुद कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर का नाम है, उसके जो उनके नाम का जो सुमिरन है हरि नाम का, उसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, और जो उन कठिनाइयों को मतलब पार नहीं कर पाता है, उसकी उसकी दशा वैसी होती है जैसे कि सूली ऊपर नट विद्या, जैसे कि सूली के ऊपर नट विद्या जो होती है, जो होती है एक सिखाई जाती है, गिन और नहीं ठाम। अगर वहाँ से आप गिर जाते हैं तो फिर आपका बचना मुश्किल हो जाता है, आपका कोई ठिकाना फिर नहीं रह जाता है। तो उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि हरि का नाम बड़ा सोच समझ के सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कठिनाई आती है, परंतु उन कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जो उस कठिनाई से भाग लिया तो फिर उसका वही ठिकाना होता है कि उसको फिर कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता है, कोई भी उसको आश्रय नहीं देता है। नेक्स्ट चलते हैं। कबीर राम ध्याय लें जिभ्या सौ करी मंत, हरि साग जिन पीस रहें छीलर देखे अनंत। कबीरदास जी कहते हैं कि राम ध्याय लें, राम का आपको ध्यान करना चाहिए, उनका
सुमिरन करना चाहिए। जिह्वा सौ करी मंथ, और अपने जीभ से उनके उनका सदैव मंथन, अपने जीभ से सदैव उनके नाम का मंथन करना चाहिए, उनका नाम लेते रहना चाहिए। हरि साग जिन बीस है, हरि सागर होगा, सॉरी यहाँ पे तो हरि सागर जिन बीस है। यहाँ पे हरि ईश्वर की तुलना सागर से की गई है और सांसारिक चीज़ों की तुलना छोटे मोटे छीलर, छीलर मतलब होता है तालाब से की गई है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो सागर रूपी जो हमारे ईश्वर हैं वो इतने अनंत हैं कि आपको उनको बिसरना नहीं चाहिए, आपको उनको भूलना नहीं चाहिए। छीलर देख ना, तो ये छोटी मोटी जो मोह माया है, इस छीलर रूपी मोह माया को देख करके आपको अनंत ईश्वर को विस्मरण नहीं करना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए, उनको हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। कबीर राम रिझाई ले मुख अमृत गुण गाई, फूटा नग ज्यों जोड़ी मन संधे संधि मिलाई। कबीरदास जी कहते हैं कि राम को आपको जो है अपने मुख से, जो राम जी हैं उनको आपको रीझ लेना है। कैसे रीझ लेना है? उनके अमृत रूपी गुणगान को करके, उनके अमृत गुणगान को करके आपको उनको रिझाना है, उनको प्रसन्न कर लेना है। क्योंकि फूटा नग जो जोड़ी मन, जिस प्रकार से जो नगीना होता है वो जब टूट जाता है तो उसको क्या करते हैं आप, लाल करके उसको आपस में जोड़ लेते हैं ना, संधि संधि। तो वैसे ही अपने आप को आपको ईश्वर में जोड़ लेना है, एकाकार कर लेना है उनको प्रसन्न करके। नेक्स्ट चलते हैं। कबीर चित्त चमन किया, चहु दिस लागी ला आगी, हरि सुमिरन हाथ घड़ा बेगे ले हो जाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि चहु दिस लागी आगी, चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। ये जो मोह मोह माया की जो आग है ना, जो ये चारों दिशाओं में लगी हुई है, सब इसी के पीछे परेशान है, सब इसी में भाग रहे हैं। कबीर चित्त चमन किया, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा चित्त जो है ना, इसकी इस आग की जो तपन है उससे मेरा चित्त भी तो है तप्त हो गया था, जल रहा है। हरि सुमिरन घात उघड़ा, लेकिन जब मैंने ईश्वर का सुमिरन किया, उनके नाम का जप किया, तो हाथू घड़ा, तो मेरे हाथ में ईश्वर के नाम रूपी जो घड़ा है सुमिरन रूपी, वो आ गया और बेगे ले हूँ बुझाए। और मैंने फिर क्या किया, अपनी आग को, अपने चारों तरफ की आग को मैंने बुझा लिया और मुझे शीतलता प्राप्त हुई। अर्थात यहाँ पे कबीरदास जी कहने का तात्पर्य है कि संसार में हर जगह मोह माया में लोग भटके हुए हैं। कोई पैसे कमाने में लगा हुआ है, कोई अन्य कार्य में, कोई किसी को मारने में, कोई किसी से ईर्ष्या करने में लगा हुआ है। लेकिन चारों दिशाओं में ये जो माया रूपी आग लगी हुई है, इससे कबीरदास जी कह रहे हैं कि उनका भी चित्त बचा नहीं, उनका भी चित्त जो है इसकी चमक से भयभीत हो रहा है, उनकी चमक से तपित हो रहा है। जैसे आग लगती है ना, उसकी तपन होती है, आसपास जो लोग होते हैं उसकी तपन होती है, बहुत गर्मी आती है उससे। वही कबीरदास जी कहते हैं कि तपन से उनका भी चित्त जो है वो चमक उठा है, अर्थात उनका भी चित्त उसमें बार बार जा रहा है। लेकिन जब कबीरदास जी ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर का नाम का जप करते हैं, तो उनके हाथ में एक घड़ा आता है। घड़ा मतलब है कि उनका मन शुद्ध होता है, उनके अंदर से अज्ञानता मिटती है और उनको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है, और वो अपने चारों तरफ ये जो माया रूपी आग लगी हुई इसको बुझा लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रात्यु रूनि बिरहनी ज्यों बंचौ कुकुंज, कबीर अंतर प्रजल्या प्रगस्या बिरह पुंज। कबीरदास जी कहते हैं कि रात्यु रूनि बिरहनी, जिस प्रकार से रात में जो बिरहनी होती है, यहाँ पे बिरहनी उसको बताया गया जैसे कि जो ईश्वर के वियोग में रोती है, कि ईश्वर उससे दूर है, उससे अलग हुए हैं, वो ईश्वर से एकाकार करने के लिए रोती है। ठीक है, तो यहाँ पे बिरहनी मतलब वही है जो ईश्वर से वियोग में रोए, ईश्वर से अलगाव की वजह से रोए, तो उसको बिरहनी कहते हैं। तो वही कहना कि जो बिरहनी है वो रात भर रोती है, राती रूनी रात भर रोती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से ज्यों बंचो कुकुंज, कुंज मतलब होता है यहाँ पे क्रॉच पक्षी तक। देखिए जो ये क्रॉच पक्षी होता है वो अपने बच्चों के लिए जिस प्रकार से रोता है, उसी प्रकार से जो बिरहनी है वो अपने परम पिता अर्थात ईश्वर के विरह में रात भर रोती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अंतर प्रज्वल्या, तो उसके अंतरात्मा में जो है विरह की जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो गई है, प्रगस्या विरह पुंज। और फिर उससे क्या हुआ है कि उसके मन में जगह जगह पे जो है जो विरह का प्रकाश है वो प्रज्वलित हो गया है, और इसलिए वो रात भर जो है वो रोती है अपने ईश्वर के वियोग में कि हे ईश्वर आप हमसे कब दर्शन देंगे, आप हमें कब मिलेंगे। उसी प्रकार से इस प्रकार से क्रॉच पक्षी अपने बच्चों के लिए रोता है। नेक्स्ट चलते हैं।
अंबर कुंजा कुर लिया, गरीब भरे सब ताल, जिन थे गोविंद बी छुटे, तिन्हें कौन हवाल। कबीरदास जी कहते हैं कि अंबर जो आकाश है उसमें जो कुंजा कुरलिया है, कुंज वही क्रॉच पक्षी हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि आकाश में जो क्रॉच पक्षी हैं वो बहुत रो रहे हैं, और गरज भरे सब ताल, और जो बादल हैं वो बहुत गरज रहे हैं, जिससे कि बारिश हो रही है, और बारिश से ताल मतलब तालाब, सारे तालाब भर गए हैं। तो प्रकृति की ये एक वेदना बता रहे हैं कबीरदास जी, कि जब साधारण समय में प्रकृति इतना व्यथित है कि आकाश में जो है क्रॉच पक्षी रो रहे हैं, पशु पक्षी रो रहे हैं, और बादल भी गरज रहे हैं। गर्जना से यहाँ बादल की वेदना को बताया है कबीरदास जी, कि भरे सब ताल, जिससे कि उनके आंसू रूपी जो बारिश की बूंदें हैं उससे सारे तालाब भर गए हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। और कबीरदास जी कहते हैं कि फिर तो जिन थे गोविंद बिछुड़े, तो फिर जिस मनुष्य से गोविंद अर्थात ईश्वर बिछड़ गए हैं, जो ईश्वर से बिछड़ गया है मनुष्य, इस माया संसार में आ गया है, तिनके कौन हवा। तो फिर वो किसकी वो करे, उस आखिर उसका मतलब उसका तो उसकी व्यथा का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, उसका तो कोई हवाला ही नहीं दिया जा सकता, उसके बारे में तो कुछ बताना ही संभव नहीं है कि उसकी क्या दशा होगी। नेक्स्ट चलते हैं, चकवी बिछूटी रौड़ ली, आई मिल प्रभाती। इसमें चकवा चकवी की बात कही गई है। तो सबसे पहले जानिए कि चकवा चकवी क्या है। चकवा चकवी एक पक्षी होते हैं जिनको पुराने समय में एक ऋषि ने श्राप दिया था कि चकवा चकवी जो पक्षी होते हैं वो पूरी रात भर एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि चकवी बिछुड़ी रौड़ी, रौड़ी मतलब रात में, जो चकवी है वो अपने चकवे से रात भर बिछुड़ी है, बिछड़ गई है, उसके कारण आई मिल प्रभाती, जब सुबह होती तब वो अपने चकवे से मिलती है। तो जे जन बिछुटे राम सु, तो जो चकवी पक्षी है वो तो रात भर श्राप के कारण बिछड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सुबह आकर के मिल तो जाते हैं। लेकिन जे जन बिछुटे राम सु, लेकिन जो मनुष्य, जन मतलब मनुष्य, लोग, जो लोग राम से बिछड़ गए हैं, राम को विस्मृत कर दिए, भूल गए हैं राम जी को, उनका नाम नहीं लेते हैं, ते दिन मिले न राती, तो उनका मिलन तो न रात को संभव है न दिन को, उनको उनको ईश्वर का सानिध्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता, उनको ईश्वर से कभी एकाकार नहीं हो सकते वो। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का स्मरण नहीं करते, वो ईश्वर को भूल गए हैं, वो ईश्वर से बिछड़ गए हैं, वो उनको याद ही नहीं करते, तो उनको कहाँ से ईश्वर मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।